नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज अपन 17 मार्च के क्वेश्चंस देखेंगे कि 17 मार्च को कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए थे, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनकी हमें आगे जो है पढ़ाई कर लेनी चाहिए अगर हमारे आगे आने वाले समय में पेपर है तो चलिए सभी लोग देख लेना। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से है ना इसका पूरा एक बनाया है बेहतरीन PDF और मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की तो विराम चिन्ह में 17 तारीख को फर्स्ट वाली शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे यहाँ पर, जिसमें से एक अल्प विराम से था और एक अन्य यहाँ पर जो है चिन्ह से था। तो विराम चिन्ह से प्रश्न आ रहे हैं, विराम चिन्ह वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। अलंकार के यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 उदाहरण के ही प्रश्न थे, दोनों ही अलंकार से। तो आप अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अलंकार में सभी जो है उदाहरण यहाँ पर आपको देख लेने। अशुद्ध वाक्य से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था और बोला गया था कि भैया निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य। असंगत शब्द से 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 अलग अलग क्वेश्चन दिए थे और आपको बोला गया था कि यहाँ पर असंगत जो है कौन सा है इसको आप ढूंढिए। इसके अलावा समाज से भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर अवयवी भाव समाज से भी प्रश्न आया था और बहुब्रीहि समाज से भी जो है प्रश्न आया था। दोनों के एक एक उदाहरण पूछे गए थे, बताया गया था कि भैया निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समाज का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समाज का उदाहरण। इसके अलावा वाक्य से प्रश्न आया था, मिश्र वाक्य का एक प्रश्न था और सरल वाक्य का यहाँ पर एक प्रश्न था। दोनों में ये पूछा गया था कि भैया निम्न में से कौन सा जो है उसके यहाँ पर मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। तो सभी लोग वाक्य वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा तद्भव तत्सम से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। स्वर्णकार का तद्भव रूप पूछा था यहाँ पर और एक हरिद्रा का भी तद्भव रूप, यानी कि कुल मिला के तद्भव से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, है ना। तत्सम आपको दे रखा था और तद्भव आपसे पूछा था। इसके अलावा प्रश्न पूछा था स्त्रीलिंग कौन सा है, जिसका उत्तर भांजी आ रहा था। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिख के और बेहतरीन जो है लिस्ट बनाकर यहाँ पर लाया हूँ। तो इसका पूछा गया था कि भैया निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। एक प्रश्न आया था पुल्लिंग का कि पुल्लिंग कौन सा है, जिसका उत्तर मसाला आएगा क्योंकि वहाँ पर मसाला ही था। इसके अलावा खुटी का बहुवचन हमसे पूछा गया था, तो बहुवचन आप पढ़ लीजिएगा। मुहावरे से एक प्रश्न आया था, आटे में दाल की फिक्र होना, ये वाला प्रश्न जो है आया था। विलोम शब्द जो पूछे गए थे 2, एक निर्भीक का पूछा गया था और एक निरामिष का यहाँ पर पूछा गया था, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द है ना, तो इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं। कुल मिला के हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में प्रश्न आ रहे हैं हमारे विराम चिन्ह, अलंकार, शुद्ध अशुद्ध, असंगत, समास से प्रश्न बन रहा है, वाक्यों से बन रहा है। इसके अलावा तत्सम तद्भव बन रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न आ रहा है, बहुवचन से आ रहा है, मुहावरे, विलोम शब्द और पर्यायवाची। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि हद्दू हस्सू खान का घराना कौन सा है। इनका घराना यहाँ पर पूछा गया था, जो इतिहास का प्रश्न था। लेपाक्षी पेंटिंग पूछा गया था, लेपाक्षी पेंटिंग जो है किस राज्य में है ना। इसके अलावा पिकल बॉल गेम जो है कहाँ पर बहुत ही जल्द जो है फेमस हो गया, ये एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था रुचि श्रीवास्तव का संबंध किससे है ना। बुरहानपुर का नाम किस नाम पर रखा गया, ये एक प्रश्न आया था। वर्तमान नौसेना के प्रमुख का नाम पूछा गया था। योजना से प्रश्न आया था, PM ध्रुव योजना का जो संबंध किससे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न आया था, जिसमें पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। इसके अलावा प्रश्न यहाँ पर आया था राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, है ना। गांधी इरविन समझौते का यहाँ पर सन पूछा गया था। एक सही जोड़ी आई थी जिसमें समाज से रिलेटेड जो है व्यक्तियों के नाम पूछे गए थे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है पूछा गया था, जो बारहसिंगा है। दैनिक भास्कर के अध्यक्ष का नाम पूछा था। मितावली मंदिर से रिलेटेड एक प्रश्न था कि मितावली मंदिर किस राजा ने बनाया। इसके अलावा यहाँ पर पंचायती राज से एक प्रश्न आया था, पंचायती राज का बेहतरीन प्रश्न था। समिति पूछी गई थी जिसमें है ना अहिल्याबाई होलकर की जो है राजधानी भी उन्होंने पूछी थी। अंतर्राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण का भी जो है यहाँ पर प्रश्न आया था। ठीक है, तो जीके में बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, इतिहास से भी आ रहे हैं, राजनीति से भी प्रश्न आ रहे हैं। मध्य प्रदेश जीके से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी अब आने लग गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस में पूछा था साइट्रिक अम्ल का एक प्रश्न था कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी थी, जिसकी -2 आंसर आया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा प्रश्न आया था, जिसका आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन आएगा। समय का मात्रक पूछा गया था। बायोलॉजी से 5 से 6 प्रश्न थे और रसायन विज्ञान से 3 से 4 प्रश्न थे। फिजिक्स के से भी थे पर ज़्यादा नहीं थे। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ्स की तो रीजनिंग में यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि बैठक व्यवस्था से एक प्रश्न आया था रीजनिंग में। एक क्या 3-4 प्रश्न आए थे बैठक व्यवस्था से। इसके अलावा नंबर सीरीज से जो है क्वेश्चन आए थे 3-4। सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न आए थे। गणितीय संक्रिया यहाँ पर आ रही है। बोर्डमास रूल भी पूछा जा रहा है, बोर्डमास रूल और दर्पण इमेज के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों।
गणित की अगर हम बात करें तो गणित में ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो है क्षेत्रमिति से रिलेटेड, आयु का प्रश्न आ रहा है, समय कार्य आ रहा है, पाई चार्ट के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, सरलीकरण के यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। मैथ्स में प्रतिशत से रिलेटेड आ रहे हैं। प्रबंधन ज़्यादा कोई टफ नहीं आया था, नॉर्मल आ रहा है प्रबंधन, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके अलावा कंप्यूटर भी नॉर्मल आ रहा था और इंग्लिश थोड़ा सा नॉर्मल आया था। ये तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है दोस्तों बिल्कुल आप देखना ही मत, इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ते रहना, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है। टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में आप टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे लीजिए। जो टॉपिक्स बन रहे हैं मतलब उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो। इसके अलावा बात करें हम जीके, साइंस, प्रबंधन, कंप्यूटर, इंग्लिश, इनमें जितना ज़्यादा हो सके अपने लेवल पे आप पढ़िएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे इतना ज़्यादा वहाँ पर हमारे से चीज़ें कवर होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।